जैसे ही सुना शेष को बलि के लिए खड़ा किया, तो जब सुना शेष को बलि के लिए खड़ा किया गया तो हरिश्चंद्र ने सुना शेष से एक बात पूछी। क्या? कि जब बता बेटा, तू अपने माँ बाप को छोड़ करके यहाँ तक आ गया और तू मरने के लिए आया, ये बता तुझे डर नहीं लग रहा है? सुना शेष बोला, नहीं राजन, मुझे डर नहीं लग रहा है। हरिश्चंद्र बोले, क्यों, तू मारा जाएगा? तो सुना शेष कहने लगे, तो क्या हुआ, एक ना एक दिन तो सभी मरते हैं, मैं भी मर जाऊंगा तो उसमें कौन सी बड़ी बात है। लेकिन मुझे खुशी इस बात की है कि मैं अपने प्राणों का बलिदान अपने माँ बाप के लिए दे रहा हूँ। क्यों? क्योंकि मेरे माँ बाप के ऊपर थी गरीबी और मैं बिक गया, तो मेरे पीछे कम से कम मेरे माँ बाप की गरीबी तो दूर हो गई। मैं यही चाहता था कि मेरे माँ बाप हर तरीके से खुश रहे। और याद रखना, संतान वही अच्छी होती है जो अपने माँ बाप के लिए जीती है। बात गांठ बांध लेना, संतान वही अच्छी होती है जो अपने माँ बाप के लिए जीती है। वही बालक अच्छे होते हैं जो अपने माँ बाप का दुख सुख बांटे। वही बच्चे अच्छे होते हैं जो अपने माँ बाप के लिए अपने प्राणों को न्यौछावर कर दें। सुना शेष ने रोहितास से कहा, हरिश्चंद्र से कहा कि हे राजन, हमें डर इसलिए नहीं लग रहा है, मुझे बिल्कुल भी डर नहीं लग रहा है, बल्कि मुझे तो खुशी है जो अपने माँ बाप के लिए मैं बलि पर चढ़ रहा हूँ, मुझे डर नहीं लग रहा। हरिश्चंद्र बोले, ठीक, कोई बात नहीं। बलि का समय आया तो हरिश्चंद्र ने एक हाथ में तलवार पकड़ी और एक हाथ से सुना शेष के केस पकड़े। अब दादा, जब एक हाथ से तलवार पकड़ी हरिश्चंद्र ने और एक हाथ से सुना शेष के केस पकड़े, और जैसे ही सुना शेष के केस पकड़े हरिश्चंद्र ने सोई मारा, सुना शेष की आंखों से आंसू निकल पड़े। मैया, जब सुना शेष की आंखों में से आंसू निकले तो निकलने के बाद में आज हरिश्चंद्र ने देखा कि सुना शेष रो रहा है, तो हरिश्चंद्र ने सुना शेष से कहा, अभी तो तू ये कह रहा था कि तुझे डर नहीं लग रहा है और अब तू रोने लगा, तेरे रोने का कारण क्या है? तो सुना शेष ने हरिश्चंद्र से एक बात कही, राजन, अगर तुम जानना चाहते हो ना मैं क्यों रो रहा हूँ तो सुनो। मेरे रोने का कारण ये नहीं है कि मुझे डर लग रहा है, और मेरे रोने का कारण ये नहीं है कि मैं कुछ देर बाद मर जाऊंगा ना। आज मुझे कष्ट इस बात का है कि अगर आज मेरे ऊपर गरीबी न होती तो मेरे बाप हमें बेचते नहीं। बहुत स्लो काम करते हो। बोले गोविंद भगवान की। परीक्षित जी, सुना शेष ने रो करके हरिश्चंद्र से कहा कि मुझे कष्ट इस बात का है, रो मैं इसलिए रहा हूँ कि अगर आज मेरे ऊपर गरीबी न होती तो आज मैं यहाँ पर खड़ा नहीं होता, क्योंकि आज मुझे पता चल गया कि संसार में सबका सबको ही होता है, लेकिन गरीबों का कोई भी अपना नहीं होता। और यही सही बात है। अगर आपके पास में पैसा हो जाए ना, पैसा आ जाए, बहुत सारा पैसा आ जाए, आप एकदम से करोड़पति लखपति बन जाओ, तो जिन्हें तुम जानते भी नहीं होगे ना, वो भी आपसे अपना रिश्ता निकालेंगे दादा। और तुम्हारे पास में अगर पैसा खत्म हो जाए और तुम्हारे ऊपर अगर गरीबी आ जाए तो अपने भी तुम्हारे साथ छोड़ के चले जाएंगे। तो संसार में अमीरों के तो रिश्ते नाते बहुत होते हैं, संसार में अमीरों के रिश्तेदार भी होते हैं, अमीरों का घर परिवार भी होता है, लेकिन गरीबों का न तो कोई अपना होता है न तो उनका कोई परिवार होता है। सुना शेष ने रो करके हरिश्चंद्र से कहा कि तुम जानना चाह रहे हो ना मैं क्यों रो रहा हूँ, मेरी एक बात सुनो। आज मुझे एक बात पता चल गई है क्या, दुनिया में गरीबों का और सम्मान नहीं होता।
जना जातो या अरे निर्धन का जना जातो चुपके से उठाओ था। परीक्षा जी कहा जाता है अगर कोई अमीर व्यक्ति मर जाए, अमीर व्यक्ति अगर कोई मर जाए, खूब पैसा वालों हो गए, अगर वो व्यक्ति मर जाए तो महाराज दूर दूर तक खबर फैल जाती है, भैया फलाने सिंह बहुत अमीर थे, बहुत रईस थे, मर गो भैया बहुत बुरो भाव। तो उन्हें जो जानते नहीं हुए बेव महाराज उनके काजे रोवे काजे आ जाए। और अगर गरीब कोई मर जाए तो गरीब की अर्थी कब उठ जाती है, कब उसका अंतिम संस्कार हो जाता है, अपने को भी पता नहीं चलता है। इसीलिए कहा जाता है संसार में सबका सम्मान होता है लेकिन गरीबों का कोई सम्मान नहीं होता है। दुनिया में गरीबों का सम्मान नहीं होता, अरे रोते तो हंसने को, रोते तो हंसने को पैगाम नहीं होता। और रोते हैं तो हंसने को पैगाम नहीं होता। जब सुना सेंस ने ये बात कही हरिश्चंद्र से कि हे राजन, आज मुझे पता चल गया कि संसार में सबका सब साथी होते हैं लेकिन गरीबों का कोई साथी नहीं होता है। जब ये बात कही तो हरिश्चंद्र के हाथ से तलवार छूट गई। और जब हरिश्चंद्र के हाथ से तलवार छूटी तो आज दादा हरिश्चंद्र ने वरुण देव से कहा कि देखो वरुण देव, अगर आज ये सुना शेष की बलि हमने यज्ञ में चढ़ा दी तो लोग ये कहेंगे कि हरिश्चंद्र ने अपने पुत्र को बचाने के लिए दूसरे पुत्र की बलि यज्ञ में चढ़ाई। अगर मेरे रोहित की बलि यज्ञ में चढ़ जाती तो जितना कष्ट मुझे और मेरी पत्नी को होता उतना ही कष्ट जब मैं इसकी बलि चढ़ाऊंगा तो इसके मैया बाबा को होगा। तो मैं ये नहीं चाहता कि मेरे कारण किसी भी माँ की आत्मा को ठेस पहुंचे, इसलिए देखो तुम मेरे पुत्र की बलि ले लो, मेरी नस नस काट दो, जो तुम्हें मेरे साथ करना हो तुम वो कर दो, लेकिन मैं इस पुत्र की बलि यज्ञ में नहीं चढ़ा सकता, मुझसे नहीं होगा, मैं इस पुत्र की बलि चढ़ाऊं। महाराज हमें क्षमा कर दीजिए, मैं सुना शेष की बलि यज्ञ में नहीं चढ़ा पाऊंगा। अगर आज मैंने इसकी बलि चढ़ा दी मुझे परमात्मा कभी क्षमा नहीं करेगा। तब वरुण देव ने हरिश्चंद्र से कहा देखो, अगर तुम यही कहते चाह रहे हो कि इस पुत्र की बलि तुमसे नहीं चढ़ाई जाएगी, कोई बात नहीं, अब तुम ऐसा करो कि हमें तुम्हारे इस पुत्र की भी बलि नहीं चढ़ी चाहिए और न मुझे अब तुम्हारे पुत्र की बलि चाहिए, लेकिन तुम मुझे एक वचन और दो। हरिश्चंद्र बोले कौन सा वचन? तो वरुण देव कहने लगे आज तुम हमसे झूठ बोले सो बोले, लेकिन जिंदगी में यह संकल्प ले लेना कि तुम्हारा अगर शरीर भी बिक जाए फिर भी तुम कभी झूठ नहीं बोलोगे, कभी झूठ नहीं बोलोगे, तुम हमेशा अपने सत्य पर डटे रहोगे, ये वचन तुम मुझे दो। आज तुम झूठ बोल गए, चलो छोटी सी गलती थी, पहली गलती थी, मैंने तुम्हें क्षमा कर दिया, लेकिन अब तुम मुझे वचन दो कि तुम कभी भी हम किसी से झूठ नहीं बोलोगे।
और इस बीच में डॉक्टर भूरे सिंह भैया जी की धर्म पत्नी ये माला पहना करके सम्मानित कर रही है। एक बार इनके लिए जोरदार तालियां बजाएंगे। भगवान से कामना करेंगे सुख शांति प्रदान होती रहे, धन के भंडार भरे रहे। बुरी राधा रानी सरकार की। तो आज हरिश्चंद्र ने वरुण देव से कहा कि हे महाराज, आप मुझे क्षमा कर दीजिए, मैंने जीवन में पहली गलती की जो मैंने आपसे झूठ बोला, पुत्र के मोह में फंस कर।